वो मुझे प्रिय है। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद भगवान बताते हैं कि देखिए भक्त मेरे हृदय में रहता है और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, और उसे हम एक उदाहरण के से भी सीखेंगे, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जिसके बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस जो श्लोक होता है कि भगवान को उनके भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं, और भगवान के भक्त उनके हृदय में कैसे रहते हैं और भगवान उनके हृदय में कैसे रहते हैं, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न है क्या किसी को? ओके, शायद से अनम्यूट था। ओके, ठीक है, नहीं है तो फिर हम आगे जाते हैं। तो देखिए 18वें श्लोक को सुनते हैं। उदारा सर्व एव ते ज्ञानी त्वत्वमेव मे मतम्। आस्थिता सा हि युक्तामा माम एवानुतां गतिम्। उदार सर्व एव ते ज्ञानी त्वत्वमेव मे मतम्। आस्थिता स हि युक्तामा माम वानुतां गतिम्। उदार सर्व एव ते ज्ञानी त्वत्वमेव मे मतम्। आस्था स हि युक्तामा माम वेवानुताम गतिम। तो देखिए इसका अर्थ देखिए क्या बताते हैं यहाँ पर, भगवान क्या बोल रहे हैं। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। उदार चेता मुझे प्रिय हैं, काफी प्रिय हैं। उदार चेता विशाल हृदय वाले हैं, जिन लोग अच्छे लोग हैं, पायस लोग हैं। कौन लोग? जो कहते हैं किसी दुख के कारण भगवान की शरण में आते हैं, या सत्य की पहचान करते हैं, या ज्ञानी हैं, या धन की आवश्यकता में आते हैं। पर आते तो हैं भगवान के घर, मंदिर तो आते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ करके मंदिर तो आते हैं। ऐसे देखिए बहुत अनेक अनेक लोग हैं जो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करते। भगवान का कहीं कथन हो रहा हो, भगवान की कहीं कथा चल रही हो, तो दूर दूर भागेंगे वहां से। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए पहले 4 तरह के लोगों के बारे में बता चुके हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान देखिए निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, विशाल हृदय वाले हैं। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, जो ज्ञान को प्राप्त है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो हम पहले भी सुना है, काफी बार भगवान बताते हैं। देखिए जब भगवान व्यक्ति अब जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो भगवान के बराबर हो जाता है। कैसे? गुणात्मक रूप से। जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उससे कभी भी भगवान के बराबर नहीं होगा। अगर आप समुद्र का पानी लोगे, समुद्र के पानी में से 1 चम्मच पानी लोगे, तो जो चम्मच पानी होगा, जो उसकी नमकीन होगी, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट होगा, नमक होगा उस पानी में, उतना ही होगा जितना आप 1 लीटर पानी लोगे, या कहते हैं 10 लीटर पानी, या 1000 लीटर पानी समुद्र से लोगे। तो बराबर ही उसमें परसेंटेज जो मात्रा होगी, कहते हैं परसेंटेज जो होगा वो बराबर होगा, पर जो मात्रा है देखिए वो कम है। तो यहाँ पर बस 1 चम्मच है, पर आप देखिए गुणात्मक रूप से, कि जो 1 चम्मच पानी है, या 1 लीटर पानी, या कहते हैं आप 1000 लीटर पानी लेंगे, गुणात्मक रूप से नमकीन ही निकलेगा, और नमक का जो परसेंटेज होगा वो बराबर ही होगा। तो तो देखिए आगे देखते हैं तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए हैं वे महात्मा कहलाते हैं। तो देखिए कोई भी किसी भी कारणवश भगवान के पास गया है, वह उदार चेता है, बड़े हृदय वाले हैं, वो महात्मा कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को महात्मा कहा जाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं वे भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। तो देखिए आप किसी विशेष व्यक्ति के पास जाएंगे, और बहुत अमीर व्यक्ति हैं, आपको किसी धन की आवश्यकता है, वो आपको धन दे देता है, तो आप कहेंगे कितना अच्छा है, इसने मेरी मदद करी है, और आपका देखिए जो स्वाभाविक है, आपका जो प्रेम है उसके प्रति उत्पन्न हो जाएगा। तो स्नेह का विनिमय हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए इसमें गलत नहीं है। अगर कोई मेरे पास आना चाहता है, अगर कोई किसी को धन की आवश्यकता है, तो मेरे पास आएगा तो मैं अवश्य उसे धन दूंगा। तो ठीक है, पर ये सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी नहीं है भक्त की। ये सबसे उच्चतम भक्त, वो कोटि का भक्त नहीं है। अगर आप कहते हैं कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं,
ठीक है, अच्छी बात है। इधर-उधर नहीं जा रहे हैं, पर आप सर्वसोच उसके नहीं हैं, पर आप उन लोगों से बहुत अच्छे हो, जो बिल्कुल भी भगवान के पास कभी भी नहीं जाना चाहते हों, जो मूढ़ा हैं, जो माया अपरहत ज्ञान है, आश्रम भाव आश्रिता हैं, जो नराधम हैं, जो 4 तरह के जो लोग हैं, जो भगवान के नहीं आते, उन लोगों से तो बहुत ही बहुत ऊपर हो। आगे देखिए क्या कहते हैं। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वह इससे प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। तो देखिए कभी-कभी होता है हम मनोकामना जो होती है करते हैं भगवान से पूर्ण हो जाती है उसके बाद हम कहते हैं भगवान हम आपके इसमें ही लगे रहेंगे। जैसे आप स्टूडेंट को देखिए स्टूडेंट कहते हैं कि देखिए अगर पास हो जाएँगे तो हम प्रसाद चढ़ाएँगे, पास हो जाएँगे तो नारियल चढ़ाएँगे, पास हो जाएँगे तो आपके घर आएँगे। इस तरह से होता है। इसी तरह ऑफ़िस में भी होता है और बहुत-बहुत अन्य जीवन में आप देखेंगे ऐसे इस तरह के जो चित्र भी बनते हैं जो पिक्चरें होती हैं उनमें भी इस तरह से थोड़ा-सा परिहास्य दिखाया जाता है कि इस तरह से करते हैं। पर देखिए भगवान ये नहीं कहते कि आप अपना कर्म छोड़कर यही करें। कभी भी भगवान कहते हैं तो निष्काम कर्म योग करें। कहते हैं कर्म करिए पर कर्म के बदले फल की चिंता मत करिए, पर देखिए उसको जो दिखाया जाता है उसका जो पहले का संदेश है पूर्ण रूप से मिटा दिया जाता है और केवल अंतिम का संदेश दिखाया जाता है। और भी बातें भगवान बोलते हैं कि कहते हैं आप मेहनत करो पर फल की चिंता मत करो। अब यहाँ कहते हैं कि लोग कि किस तरह की मेहनत करें, कुछ भी मेहनत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आप लोग धीरे-धीरे पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इसका पूर्ण ज्ञान हो गया है, किस तरह के कर्म करने चाहिए, किस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए। कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। किस तरह से व्यक्ति बंधन में बंधा रहता है। तो इसमें हम नहीं जाते और आगे यहाँ पर देखते हैं, क्या यहाँ भगवान आगे कह रहे हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उसमें विलग नहीं हो पाते। तो देखिए जो भक्त होते हैं, देखिए हम लोगों में और जो ब्रजवासी होते हैं, जो भगवान के धाम में नित्य रहते हैं, जो नित्य सिद्धा लोग होते हैं, हम लोग नित्य बद्धा हैं। नित्य बद्धा मतलब अनंत काल से हम इसी प्रकृति में घूम रहे हैं, कभी इस जीव में, कभी इस जीवन में, कभी इस शरीर में, इस तरह से घूमते जा रहे हैं। पर जो देखिए आप नित्य सिद्धा लोग जो होते हैं, जो भगवान के धाम में हमेशा रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो भगवान को कभी भूलते नहीं हैं और हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम भगवान को कभी याद नहीं रख पाते। हम कहते हैं वो चाहे कितना भी जो नित्य सिद्धा भगवान के साथ रहते हैं, भूलना भी चाहे भगवान को भूलते नहीं। आप गोपियों को देखिए जो वृंदावन में थी जब भगवान के आए थे, तो देखिए हर वक़्त भगवान के बारे में सोचती रहती थी। इतना सोचते थे कि वो लोग पागल हो गए थे एकदम। जब भगवान मथुरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आ जाऊँगा, फिर भगवान तो कितने समय के बाद आते हैं। तो जब तक भगवान नहीं आते तब तक भगवान के बारे में ही सोचने में लगे रहते हैं। पर आप देखिए हम लोग जब हम माला भी करते हैं तो कितनी मुश्किल से करते हैं। ये कोशिश करते हैं हम, ये 16 माला क्यों बताई हैं प्रभुपाद जी ने, कि लोग याद करने की कोशिश करें। हम अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने संपर्क के कारण इस भौतिक जगत से भगवान के बारे में भूल चुके हैं। उस प्रेम को हम फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम देखिए कितनी मुश्किल हो रही है। देखिए अभी कोई व्यक्ति किसी का अगर कभी परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके बाद एक ही समय पे उस पोजीशन में हाथ का फ्रैक्चर या पैर का फ्रैक्चर एक ही पोजीशन में बैठा रहना पड़ता है और कहता है डॉक्टर कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं करो, क्योंकि हड्डी जुड़ जाएगी। पर उसके बाद क्या है? उसके बाद फिजिकल थेरेपी करवाते हैं। फिजिकल थेरेपी क्यों कराते हैं? क्योंकि जिससे मूवमेंट आए उसमें, उसका हाथ जो उसमें मोशन होता है वो फिर से वापस आ जाए, क्योंकि रिवाइव हो जाए, फिर से जागृत हो जाए। और इसी तरह देखिए जो हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति वो पूरा विलुप्त तो हो चुका है। क्यों हो चुका है? माया के प्रभाव के कारण। हमारा जो प्रेम है भौतिकतावाद के प्रति, जो वो खत्म ही नहीं हो रहा। एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, दूसरे जीवन के बाद फिर से जीवन, ये चाहिए, वो चाहिए। इस जीवन में भी हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। और इस अगले जीवन में जो मरता हुआ है व्यक्ति, उसकी भी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। देखिए पता नहीं जो व्यक्ति मरता है वो क्या-क्या सोच के मरता है। और फिर अगले जीवन में भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तो फिर कैसे हम उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए वापस यहाँ पर आते जा रहे हैं। और जब तक
हाँ, तो ये जो हम जपा करते हैं रोज, जब तक आप जपा नहीं करेंगे तो उस प्रेम को कैसे जागृत करेंगे? हाँ, आपका पैर फ्रैक्चर ठीक हो गया पर उसमें मूवमेंट नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएंगे फिर से। हाँ, हाथ में फ्रैक्चर है तो हाथ का ठीक हो गया, हाथ का मूवमेंट नहीं आएगा। इसी तरह जब तक जपा नहीं करेंगे, कुछ भी कर लीजिए, हाँ, इस कलयुग में, तब तक भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं होगा। और जो एक समय आएगा कि कहते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप हर चीज, हर कार्य भगवान को जोड़कर करेंगे, हाँ, तो उस अवस्था में ठीक है। पर जो प्रारंभिक अवस्था है, जो वैधी व्यक्ति है, जिसपे हम विधि का पालन कर रहे हैं, उसमें बहुत आवश्यक है कि हम जपा करें, रोज जपा करें, नियमित रूप से जपा करें। हाँ, कुछ करें या ना करें, पर सबसे पहले हम जपा करें और फिर हम आगे कुछ करें। हाँ, तो देखिए श्रीमद् भागवतम में नवे स्कंद के हम्म नवे स्कंद के चौथे अध्याय के क्रम संख्या 68वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देखिए। साधवो साधवो हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम तो अहम, साधवो हृदयम महो महाम, तो साधवो हृदयम अहम, जो साधुनाम हृदय तो हम, जो साधु हैं, हाँ, हृदय महम, मेरे हृदय में रहते हैं, जो भक्त हैं मेरे हृदय में रहते हैं। साधु नाम हृदयम तो हम, हाँ, जो साधु साधु हैं उनके हृदय में मैं रहता हूँ। हाँ, मद्यन्ते ना जानन्ति नायम तेहम मनागपि, तो यहाँ पर बता रहे हैं मद अन्यत ते ना जानाति नाहम तेभ्यो मनग अपि। तो भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, मद्यन्ते ना जानन्ति, हाँ, मुझको छोड़कर भक्त और कुछ नहीं जानता, ना हो तेभ्यम मनागपि, हाँ, और भक्त को कभी नहीं भूलता, और वह मुझे, और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता, ना हम तेभ्यो मनागपि। हाँ, तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं, देखिए, भक्तगण जो हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, और जो साधु हैं, जो भक्त हैं, भक्तों के हृदय में कौन रहता है? भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ। भक्त जो है वो मुझको छोड़कर कुछ नहीं जानते, भगवान को छोड़कर। मीराबाई का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सुदामा जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, जितनी भी गोपी हैं ब्रज की, उनका देख लीजिए, जो यशोदा माता हैं, वासुदेव जी हैं, नंद महाराज हैं, रोहिणी माता हैं, देखिए सब भगवान के बारे में ही चिंतन हमेशा करती रहती हैं। ऐसा नहीं कि वो माला लेके जपने में लगी हुई हैं, हाँ, कि माला में हर वक्त कर रही हैं, वो माला नहीं लेके वो, पर देखिए जो उनके कार्य हैं, कुछ भी हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं। पर हम उस लेवल पे नहीं है, हाँ, हमें अपना लेवल स्वीकार करना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं। अगर हम वैसे लेवल पे होते तो हम इस कलयुग में क्यों आते हैं? हाँ, तो हम देखिए हम किस स्थिति में हैं, तो हमें बहुत आवश्यक है कि हमें ये जपे करना। मन तो कहेगा हमेशा, हाँ, कि मत करो मत करो ये, हाँ, क्यों कर रहे हो, एकदम हमेशा आपको लेके जाएगा कि क्यों कर रहे हो, क्या फायदा है इससे, टीवी देख लो या कुछ कर लो, बातें कर लो या सो जाओ, या कुछ कर लो, इस तरह से बातें मन लेके जाएगा, पर करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए भगवान यहाँ कहते हैं, देखिए अभी आप 9वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये किसके बीच में चल रहा है? ये डिस्कशन चल रहा है ये जो है दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के बीच में। हाँ, तो अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी का फास्ट रखा हुआ था। कल जैसे कि आप देखेंगे भारत में भी एकादशी है और हमारे यहाँ पर भी एकादशी है, तो आप लोग अगर फास्ट नहीं रखते हैं अभी तक तो एकादशी का फास्ट रखिए। एकादशी का फास्ट रखने से भक्ति में अग्रसर, एकदम से भक्ति में आगे बढ़ेंगे सही रूप से। एकादशी का फास्ट रखिए, चाय भी मत पीजिए, कॉफी भी मत पीजिए, ये सब भी ग्रेन्स में आता है। तो अगर चाय पीते हैं आप, ये पीते हैं तो नशा होता है और इससे एकादशी का पूर्ण रूप से व्रत नहीं होता। तो ये देखिए अम्बरीश महाराज जी का द्वादशी में फास्ट को ब्रेक करना था और उस समय तक कहते हैं दुर्वासा मुनि आए नहीं थे। तो अब ये क्या करें कि फास्ट का जो टाइम होता है ब्रेक करने का वो हो रहा है और अभी तक दुर्वासा मुनि आए नहीं हैं। तो देखिए जो पानी पीते हैं, पानी पीने से ऐसा कहा जाता है कि फास्ट ब्रेक हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। तो ये कंसल्ट करते हैं, कौन कंसल्ट करते हैं? अम्बरीश महाराज, हाँ, साधुओं से कंसल्ट करते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, हाँ, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, दुर्वासा मुनि जी अभी तक आए नहीं हैं और मैं उनका वेट कर रहा था और मुझे अभी क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो उन्होंने, साधु जो होते हैं, पुरुष होते हैं, वो शास्त्रों का सहारा लेके बोलते हैं कि आप पानी पी लीजिए। पानी पीने से, आप खाना तो नहीं खा रहे हैं तो फास्ट आपका ब्रेक भी हो गया और नहीं भी हुआ। पर जो अम्बरीश महाराज हैं
वो तो दिव्य दृष्टि से सब देख सकते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कहते हैं कि इन्होंने फास्ट ब्रेक कर दिया है और मेरा अपमान कर दिया है, साधु का मेरा अपमान कर दिया है, तो अब क्या करते हैं ये अम्बरीश महाराज, एकदम एक राक्षस को उत्पन्न कर देते हैं और इस राक्षस को भेज देते हैं मारने के लिए। हाँ, और वहां से भगवान देखते हैं कि ये मेरे भक्त को मारने के लिए कहते हैं एक राक्षस आए, तो अपना सुदर्शन चक्र भेज देते हैं। अब भगवान को कैसे पता चल गया, आप देखिए ये, हाँ, साधुवो हृदयम अहम, तो कहते हैं मैं साधुओं के जो भक्त हैं उनके हृदय में रहता हूं। भक्त पर अगर कोई भी थोड़े से भी संकट आ जाता है तो भगवान एकदम से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, ये मत सोचिए कि भगवान अपने वैकुंठ लोक से आएंगे, भगवान हर जगह है। हाँ, हर एटम में है, हर मॉलिक्यूल में है, हर खंबे में है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी से आपकी सहायता के लिए किसी न किसी को भेज देंगे। अगर कोई नहीं हुआ तो स्वयं आ जाएंगे। हाँ, अभी देखिए ध्रुव महाराज थे तो कहाँ से भगवान आए थे, जब प्रहलाद महाराज ने कितना मारने की कोशिश करी, हिरण्यकशिपु इतना इतना शक्तिशाली था, सारे तीनों लोकों को स्वामी बन चुका था। हाँ, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं थी और उसने फिर कहा भगवान चेत ऐसा पूरा कहा कि क्या इस खंबे से तुम्हारे भगवान आ सकते हैं, तो देखिए भगवान प्रहलाद महाराज को वहां भी बचाने के लिए आ गए। हाँ, तो इसी तरह आप देखिए कहाँ कहाँ भगवान किसी न किसी को बचाने के लिए आ जाते हैं। गजेंद्र को आप देखिए, हाँ, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में नहीं जानवर की योनि में उन्होंने जन्म लिया इंद्रदम्न महाराज में। हाँ, और जितनी भी उन्होंने सारी चीजें याद कर रखी हैं, गजेंद्र मोक्षा, पूरी गजेंद्र मोक्षा बोलते हैं, पूरा भगवान को संवेदन वो पूरा संबोधित करके बोलते हैं और फिर भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो इसी तरह वहां से सुदर्शन चक्र भेज देते हैं और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ है, सबको पता है उसके बाद। हाँ, दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र भागता है और फिर दुर्वासा मुनि इधर भागते हैं उधर भागते हैं और सभी के पीछे जाते हैं। हाँ, पहले शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, हाँ, और फिर कोई भी विष्णु के पास, फिर कहते हैं मैं सब कुछ नहीं कर सकता, आप उन्हीं भक्त के पास जाइए। हाँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, साधवो हृदय महम, कि मैं रहता हूं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं। कौन भक्त है वो, शुद्ध भक्त हैं, यहाँ पर देखिए। हाँ, शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं। साधु नाम हृदयम तहम, साधु नाम हृदय, और भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। और भक्तों के हृदय में कौन, और भगवान भक्तों के हृदय में, और भगवान के हृदय में कौन वास करता है, भक्तों भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। तो जैसे ही भक्त के ऊपर कोई भी परेशानी होती है भगवान को पता चल जाता है, उनके हृदय में पता चल जाता है और वैसे ही वो एकदम प्रकट हो जाते हैं अपने हृदय को भक्तों को बचाने के लिए। हाँ, तो देखिए कभी भी, हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भगवान को हमें सबसे पहले याद करना चाहिए। देखिए जितने भी लोग हैं सब छोड़ के चले जाएंगे। तो जो आप देखिए जो मित्र होते हैं, आप एक मित्र को बुलाते रहेंगे बार बार, एक समय पे ऐसा होगा कि वो मित्र कहेगा कि हाँ ये मुझे बार बार व्यक्ति परेशान करने में लगा रहता है। हाँ, कैसा होता है मित्रता में भी कि एक आप किसी सगे संबंधी को कोई परेशानी होती है बार बार बुलाते रहते हैं। तो देखिए वो कहेंगे कि देखिए ये कितना परेशान करता है, बार बार हर छोटी सी छोटी चीज के लिए मुझे ही परेशान करता है। हाँ, बार बार ऐसा होता है। पर अगर आप जो भगवान से एक बार मित्रता करेंगे, हाँ, उसमें कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आप ऐसा देखेंगे अपने प्राय जीवन में बहुत बहुत सारे व्यक्तियों पे विश्वास किया है, कहीं कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में, हाँ, आपको कभी ना कभी धोखा मिला होगा। हाँ, चाहे सगे संबंधी हो, भाई हो या माता हो या पिता हो, या कहते हैं आप देखोगे बहन हो या कोई दूसरे रिश्ते हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को किस ना धोखा मिलता है और उसमें देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, आदमी स्ट्रेस में चला जाता है, किस में चला जाता है। पर एक बार भगवान से, हाँ, मित्रता करके देखिए, एक बार भगवान पे भरोसा करके देखिए और देखिए उसके बाद कि कहते हैं आपको वो नीचे ढकेलते हैं कि आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। इतनी बार सब लोगों पे विश्वास किया, एक बार भगवान कहते हैं मुझ पर भी विश्वास करके देखो। तो ये इस वाले श्लोक में बताया, बहुत सुंदर श्लोक है ये, 9वें अध्याय के, हाँ, 9वें स्कंद के, भागवतम के 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 68वें में। साधवो हृदयमहम साधूनाम हृदयम तो हम मद्यन्ते ना जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। तो ये इसमें बताया गया था। अगर कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो उसे ले सकते हैं, नहीं तो हम अगले श्लोक में जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है अगला श्लोक भी, ये सारे श्लोक आप याद कर सकते हैं। देखिए 7वें अध्याय से ना आप सारे श्लोक धीरे धीरे सारे श्लोक याद कर सकते हैं। 7वें अध्याय, 8वें अध्याय, 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय तो पूरा का पूरा याद कर सकते हैं आप। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है 9वें अध्याय में।
नवे अध्याय में बहुत सारा उसके बारे में बताया जाएगा कि जैसे देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं, जो काली माता की पूजा करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है, जो नवग्रहों की पूजा करते हैं उनका क्या होता है। तो इन सब उत्तरों का, जो प्रश्नों का उत्तर है, नवे अध्याय में आपको मिल जाएगा। गूढ़ रहस्य कहा जाता है उसे, एकदम रहस्य, पूरा रहस्य में भरा हुआ है, सामान्य लोगों के लिए वो चैप्टर नहीं है। तो जो पहले ही जो भगवत गीता, ये जो ज्ञान था, देखिए जो राज ऋषि, जो ऋषि लोग थे किनको बताते थे, जो राजा होते थे उन लोगों को बताते थे, इसलिए ये राज ज्ञान, राजगुह्या ज्ञान भी कहा जाता है। गुह्या मतलब गुप्त ज्ञान। तो भगवान बोलते हैं द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, हाँ, सबसे कहते हैं सीक्रेट वाला जो होता है, एकदम जो देखिए आप, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आप उसे कहाँ घर में छुपा के रखेंगे, ऐसी जगह पे छुपा के रखेंगे जो किसी को मिल ना पाए। आप देखिए ब्रेड और बटर का जो सैंडविच भी होता है, उसमें जैम का जो बीच में पीस आता है वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। देखिए फिर से हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बहुनाम, अनेका अनेक जन्म, जन्मनाम, जन्म जन्मांतर, जन्म तथा मृत्यु के चक्र में, ज्ञानवान, अंत में ज्ञानवान, ज्ञानी, माम, माम मुझे, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं। कौन शरण ग्रहण करते हैं? वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो देखिए अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव, वासुदेव कौन है? भगवान कृष्ण, सर्वम सब कुछ, इति इस प्रकार, स ऐसा, महात्मा महात्मा, सुदुर्लभा अत्यंत दुर्लभ है। तो देखिए फिर से पढ़िए इसे, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो देखिए अभी 15वें अध्याय को हम जैसे रोज पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्न विष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च वेदेश्च, देखिए भूल गए इसको, एक बार पढ़ते हैं, वेदेश्च सर्व सहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। तो देखिए जो वेदों को जानने वाला है वो मैं हूँ, सर्वस्य चाहम, जो सबके हृदय में मैं बैठा रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो देखिए ऐसा नहीं कि कह रहे हैं किसी ने वेदांता पढ़ लिया है, किसी ने शास्त्र पढ़ लिए हैं, किसी ने सारे वो पढ़ लिए हैं, तब भी भगवान को जान नहीं पाते हैं। बहुत बहुत सारे व्यक्ति हों, आप ऐसे देखोगे, अपने सामान्य जीवन में भी देखोगे तो आप देखोगे कि सब कुछ आता है उन्हें, सारे श्लोक आते हैं, सब कुछ आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान को जान गए हैं। यहाँ भगवान क्या बोले, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है। शास्त्र पढ़ने का मतलब ये नहीं कि ज्ञान है। देखिए कोई व्यक्ति अगर उसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो तब भी वो ज्ञानी हो सकता है। ज्ञान का मतलब क्या है? आप ज्ञान का मतलब, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ज्ञान का मतलब होता है कि कि हम बुक पढ़ सकते हैं। ज्ञान का मतलब यह है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। ज्ञान का मतलब है कि हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं। ज्ञान का मतलब है कि हम धन कमा सकते हैं। देखिए वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि आत्मा जो जड़ वस्तु है और भगवान के अंतर को पहचाने, कि वो अपने मनुष्य जीवन में आके जाने कि उसे क्या करना है, मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है। वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वही सचमुच का वैदिक ज्ञान होता है। तो वह ज्ञान होता है। तो देखिए अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, ज्ञान का परिभाषा हमने बता दी है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो ऐसा व्यक्ति देखिए वो हर कारण को, अगर दुख है उसके जीवन में तो वो समझता है कि उसका कारण कहते हैं वह स्वयं है। वो कोई और नहीं, उसके पूर्व जन्म के कार्य हैं जो उसे इस परिस्थिति में लेके आए हैं, जो उसे यहाँ पर भुगतने पड़े हैं। पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, कभी कभी होता है कि कहते हैं पूर्व जन्म के क्यों, इस जन्म के भी हो सकते हैं। किस समय में हमने कैसे कार्य किए। देखिए
प्रकृति इतनी इस तरह की होती है कि वो मर्मरता, वो दया नहीं बरतती। हाँ, अगर आपने कुछ किया है तो आपको उसका भुगतना पड़ेगा। जो हो चुका उसको तो हम नहीं बदल सकते, पर जो होने वाला है वो हमारे अवश्य हमारे हाथ में होता है। तो देखिए, जो पास्ट हो चुका उसको तो हम जाके फिर से नहीं मिटा सकते। अगर कुछ हो गया है जीवन में उसे चेंज नहीं कर सकते, पर जो होने वाला है उसे हम संवार सकते हैं। हाँ, कैसे कर सकते हैं? कैसे संवार सकते हैं? आज से। अगर आज भी आप कहते हैं अतीत में सोच कर सोचते रहेंगे, तो जो आपका जो आने वाला कल है उसको भी आप अतीत में बना देंगे। तो देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए कहा जाता है जो फ्री विल होती है उससे आप आगे का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? जो पीछे हो गया उसे छोड़ दीजिए। हाँ, उसके बारे में सोच कर चिंतन कर कर कुछ नहीं होगा, और आगे में सोच कर भी चिंतन कर कर उसके बारे में भी कुछ नहीं होगा। जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, केवल उसमें रहिए। उसमें क्या करना है वो भगवत गीता बताता है। हाँ, तो वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। हाँ, ऐसे से बहुत बहुत सारे योगी होते हैं, देखिए अपना जो शरीर है छोड़ देते हैं। उत्तरायण के बाद आता है जैसी समय, और ऊपर के शरीर में से अपनी जो आत्मा होती है उसे निकाल के चले जाते हैं, फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, ऊपर वाले ग्रह में चले जाते हैं, खूब वहां पर एंजॉय करने के बाद फिर से यहाँ पर उन्हें नीचे आना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर क्या बताते हैं भगवान। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है, और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। तो देखिए, कभी कभी सोचते हैं, ये प्राय बहुत जनरली सवाल रहता है, जो यंग बच्चे भी होते हैं वो सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है कि गेहे हुए कलर के कपड़े पहन लो, आश्रम में चले जाओ, या भगवान का नाम जपते रहो। और जो देखिए इस तरह की जो टेलीविजन में पिक्चर भी बनती हैं, जैसे वो हरे कृष्णा करके पिक्चर बनी थी। हाँ, और उसमें दिखाते थे कि हरे कृष्णा के लोग गांजा पीते हैं, इस तरह के करते हैं, और इस तरह से बहुत लोगों का बहुत मन पृथक भी हो गया कि भक्ति में यही सब होता है। हाँ, कि और आप देखेंगे बहुत बहुत तरह के जो लोग देखते हैं, भगवान शिव के जो होते हैं भक्त, जो अनुयायी बताते हैं, ऐसा भगवान नहीं बोलते कि तुम जाके गांजा पियो, कि गांजा पीते हैं और वो करते हैं। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि भक्ति में यही सब होता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए वो सब गलत चीजें हैं। अब अगर आप जाके श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो इस तरह का कार्य होगा। अगर किसी व्यक्ति को ये सब बता दिया जाए कि इस तरह से सुबह उठें, मंगल आरती करें, स्नान करें, जपा करें, उसके बाद फिर भागवतम पढ़ें, भगवान को भोग लगाएं, फिर अध्ययन करें शास्त्रों का, फिर दूसरों को इसके बारे में बताएं, और फिर कहते हैं बुक का जाके वितरण करें, अर्च विग्रह की सेवा करें, फिर कीर्तन करें, भजन करें, हाँ, फिर से शाम को भगवान की आरती करें। तो देखिए जितने भी बुरे काम करने हैं उसके लिए तो समय बचा ही नहीं। जब समय नहीं बचा तो इसमें लोग ज्यादा टिक ही नहीं पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं टिक पाएंगे? इतना कठिन शेड्यूल होता है इसका, ये सब करने के लिए। हाँ, तो इसमें पूरे दिन भर में आप कुछ ना कुछ कार्य करें। तो देखिए आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है, इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। जब ये शास्त्र पढ़ेंगे आप, इनके बारे में जो लिखा हुआ है, जो हमारे वैष्णव आचार्य ने इनके बारे में लिखा है, तो आपको पता चलेगा क्यों, क्या है इसमें। हाँ, क्या इस तरह का रहस्य है जो पढ़ के आदमी जो इतना धन कमाकर भी शांति प्राप्त नहीं होती, वो इनको पढ़ने से शांति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो देखिए कभी कभी होता है, यहाँ पर इससे पहले एक स्टेज बताया है, जो व्यक्ति मनुष्य जो भौतिकतावाद में होता है और उसका परित्याग, उसे छोड़ने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो निर्विशेषवाद की ओर आकर्षित हो जाता है। निर्विशेषवाद क्या होता है? ब्रह्म ज्योति की ओर। हाँ, जो परम जो भगवान से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसकी ओर उसका झुकाव हो जाता है, उसकी ओर उसका रुझान हो जाता है। किंतु आगे बढ़ने पर, जैसे जैसे भक्ति में वह आगे बढ़ता है, क्या होता है? उसे पता चलता है आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है। हाँ, इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पे वह यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वह ही सब कारणों के कारण है, और वह ये जगत
उसे स्वतंत्र नहीं है। हाँ, ये जगत इससे उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। हाँ, इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताक्षर उपनिषद में कही गई है। श्वेताक्षर उपनिषद में आप पढ़ेंगे तो देखिए इसी के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए जो व्यक्ति होता है वो सब चीज को भगवान से जोड़कर देखता है। और ऐसा बहुत बहुत जन्मों के बाद होता है। ऐसा नहीं कि कहते हैं एकदम से ही हो जाएगा। आप देखेंगे जो अभी इसी 7वें अध्याय के हम जो तीसरा श्लोक था उसमें क्या बोलते हैं भगवान, उसमें बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रशेषु कश्चित यतति सिद्धये तताम अपि सिद्धानाम कश्चम माम वेति तत्वतः। देखिए जो हजारों हजारों लोग हैं उनमें से एक ऐसा होगा जो परफेक्शन मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए आएगा। हाँ, उनमें से भी एक ऐसा होगा जो कि कहते मुझे जान पाएगा। हाँ, जो मुझे वास्तव में पहचान पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परफेक्शन मतलब आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। हाँ, इस पथ पर चल चुके हैं, फिर भी भगवान को नहीं जान पाएंगे। हाँ, उनमें से एक ही ऐसा होगा। तो देखिए आप कितना डिफिकल्ट है। कभी कभी हम सोचते हैं जो कैट का एग्जाम है, आईएम का एग्जाम है, जो आईआईटी का एग्जाम है, डिफिकल्ट है। हाँ, आप भक्ति का एग्जाम दीजिए, वो आसान से आसान के लिए आसान भी है और कठिन से कठिन भी है। हाँ, कितना आप सरेंडर कर सकते हैं वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। कितने कितने सारे लोग हैं, जैसा कि हम कल भी बता रहे थे कि देखिए एक व्यक्ति बहुत गरीब है, उसके पास केवल 1 रुपए है, वो उसके लिए बहुत अटैच हो सकता है। और कोई बहुत अमीर है और उसके पास करोड़ों रुपए हैं और वो उससे अटैच नहीं हो सकता। हाँ, तो देखिए ए बेगर कैन बी अटैच टू ए पेनी। हाँ, जैसे कि कहावत कहा गई है कि कोई भिखारी एक पेनी से भी अटैच हो सकता है। एंड ए मिलियनियर इज नॉट अटैच टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वॉट एवर द डॉलर्स इज, राइट। तो इस तरह से बताया गया है। देखिए आप आगे देखते हैं, यहाँ श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताक्षर उपनिषद में मिलती है। श्वेताक्षर उपनिषद में क्या कहा जा रहा है उसे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र शास्त्रः सहस्त्रपातः सा भूमि विश्वतो वृता त्यष्टिथा दशानलूगम दशानगुलाम पुरुषा एवेदं सर्वं यद भूतं यच्छ भव्यम् उतामृता त्वा सयाशनो यदा त्रेना अनित्रो रहति। छंदोया उपनिषद में कहा गया है, ना वे वाचो ना चुंशति ना श्रोत्राणि ना मनासी तया क्षयते प्राण इति एवाच्छते प्राणो हवतनि सर्वाणि भवन्ति। हाँ, जीव के शरीर की ये इसका अर्थ ये जो है यहाँ पर इसका शास्त्र इसका अर्थ नहीं दिया यहाँ पर। ओके, यहाँ इसका अर्थ नहीं दिया हुआ, ये इसका पुराना प्रकाशन है। तो देखिए इसका अर्थ मैं यहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है, ये इसका अर्थ देख रहा था। यहाँ पर जो सहस्त्र पुरुषा सहस्त्र शास्त्र सहस्त्र पातः स भूमि विश्वतो प्रताशिदा दशांगुलम। तो इसका अर्थ है लॉर्ड विष्णु हैज थाउजेंड्स ऑफ हेड्स। हाँ, भगवान जो विष्णु हैं उनके हजारों सर हैं, हजारों आंखें हैं और हजारों पैर हैं। एंटायरली कंपोजिंग द होल यूनिवर्स। उनका विराट रूप देखेंगे आप 11वें अध्याय में, तो उसमें देखेंगे जब अर्जुन देखते हैं उनका विराट रूप, ऐसा लगता है कि कितने बड़े हैं। और जो पूरे तीनों लोग हैं सब भगवान में ही सम्मिलित हो गए हैं। जो आप ये देखते हैं, जो चंद्रमा है, जो सूर्य है, जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, ये सब देखिए केवल इसी ब्रह्मांड में आते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं। तो ये जितने भी सब है भगवान में ही हैं। देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है इसके बारे में, ही इज इन फैक्ट द एंटायर यूनिवर्स। हाँ, कि भगवान पूरा का पूरा जो ये यूनिवर्स है भगवान है, ब्रह्मांड जो पूरा है, ब्रह्मांड से भी जो परे सब चीजें सब भगवान में ही है। ही इज ऑल दैट वॉज ऑल एंड
that will be in. He is the Lord of immortality and all that is nourished by food. तो बता रहे हैं कि देखिए सब कुछ भगवान में ही है, भगवान से ही सब कुछ है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। इसी तरह जो ज्ञानी पुरुष होता है वो भगवान से ही जोड़कर सब कुछ चीजों को ढूंढता है, सब कुछ देखता है कि वो भगवान से ही संपन्न है। छोटी से छोटी चीज में भी देखेगा तो वो भगवान का हाथ दिखेगा। हाँ, कुछ बड़ी से बड़ी चीज उसे जीवन में मिलेगी तो कहेगा कि भगवान के कारण उसे ये मिला। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे कारण हुआ है, मैंने ऐसा किया तो ये हुआ है, मैं नहीं करता तो नहीं होता। इस तरह से वो अपने आप को उसमें प्रधान नहीं लेके आता। तो देखिए यहाँ पर जो थिंकिंग होती है, जो सोचने की शक्ति होती है, पूर्ण रूप से चेंज हो जाती है। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण की समस्त पदार्थों से मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। तो देखिए अगर हम बोल पा रहे हैं, उस बोलने को भगवान के कार्यों में यूज ना करें तो बेकार है। अगर देख पा रहे हैं, उन आंखों को हम भगवान के बारे शास्त्रों को पढ़ने में, भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करने के लिए यूज नहीं करें तो वो आंखें व्यर्थ हैं। आप जानते हैं कि जो ये जो थे इन आचार्य का नाम जिन्होंने ये अष्टकम हम जो रोज पढ़ते हैं आजकल, दामोदर, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। हाँ, कि कहते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि देखिए मैं इन आंखों से और ऐसे ही आप देखेंगे तो इस तरह से हरिदास जी जो भी थे उन्होंने भी अपनी आंखें फोड़ ली थी, क्योंकि वो कहते थे कि कहते हैं इन आंखों से मैं कितनी अलग अलग चीजें देख रहा हूँ। हाँ, हमेशा मैं केवल भगवान के ही इन आंखों से दर्शन करूँ। हाँ, तो हम देखिए हम कितने समय पे भगवान की और ये आंखों को देखते हैं और कितना समय दूसरी चीजों में इन्हें व्यर्थ करते हैं। सुने तो क्या सुने कानों से, भगवान की कथा सुने, भगवान की भागवतम सुने, भगवत गीता सुने। हाँ, उन कानों को उसमें सुने, तथा सोचने आदि की शक्तियों में किन हाँ, सोचें तो किसके बारे में सोचें, किसी और के बारे में नहीं, भगवान के बारे में सोचें। आज भगवान को क्या खिला सकते हैं, भगवान के क्या भोग बनाए, हाँ, भक्तों में कैसे इन भोग का वितरण करें, तो भगवान के बारे में सोचें। अगर आप ये करेंगे, देखिए बोलने, देखने, सुनने और सोचने के कारण, हाँ, ऐसा नहीं कि बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो, उसके कारण करने से हाँ बुरा नहीं देख रहे हो, ना देख रहे हो, ना सुन रहे हो, पर आपकी जो प्रवृत्ति है पाप करने की वो नहीं जाएगी। हाँ, अगर ऐसा होता तो आज कहते हैं 50 सालों में सब कुछ चेंज हो गया होता। हाँ, 100 सालों में अगले में चेंज हो गया था, पर ऐसे नहीं होगा। जो प्रवृत्ति है पाप करने की उसे ही जड़ से, मूल से काटना होता है। हाँ, जब तक वो प्रवृत्ति नहीं जाएगी, इच्छा नहीं जाएगी, डिजायर नहीं जाएगा, तब तक हाँ चाहे कितना भी चेंज कर लो, थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा आपको, पर पूर्ण रूप से चेंज नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। तो देखिए हम कितना जीवन में अपना जो रोज रोज का समय है व्यर्थ है। देखिए कभी भी जाने का समय आ जाएगा। क्या किसी को नहीं पता कि अगला दिन वो जो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, फिर भी हम सोचते हैं कि हम इतना लंबा जिएंगे, इतने इतने प्लान बनाएंगे। हाँ, कोई हमें उसका अंदाजा नहीं है कि हम कैसे समय व्यर्थ करने में लगे हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान से रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवत गीता, यहाँ ये बताया गया है। तुलनार्थ भगवत गीता में क्या है देखिए, यहाँ देखते हैं। भगवत गीता 7वें अध्याय के 17वें श्लोक और 11वें अध्याय के 14वें श्लोक में यहाँ इनका रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगर कोई किसी को प्रश्न है या टिप्पणी है तो उसे हम ले सकते हैं, नहीं तो हम जो आगे हम रोज पढ़ते हैं पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय उसे पढ़ेंगे। अगर यूट्यूब पे भी अगर कोई प्रश्न है तो हम उसे ले सकते हैं। नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो पुरुषोत्तम योग पढ़ते हैं 15वां अध्याय।
हाँ तो पढ़ते हैं। इसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है, द योगा ऑफ द सुप्रीम, 15वां अध्याय है। और यहाँ पर कहते हैं, बताया जा रहा है जो जगत है, एक अश्वत्था ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है। बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा होगा कभी ना कभी, आज तो बहुत कम हो गए हैं, पर किस तरह विशाल काय होता है। उसकी जड़ें आप देखेंगे तो एक गांव से दूसरे गांव तक फैली होती हैं, और पता नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ पर है। तो इसी तरह ये जो संसार है, ये जो भौतिक जगत है, हाँ, इसके कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कहीं पर भी किसी को नहीं पता है। और ये जानना, कहते हैं कहाँ से चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, ये एकदम बेवकूफ़ी है। जो इस अध्याय में बताया गया है, जो ज्ञान के जो उससे हैं, ज्ञान से इस जड़ को, मूल को काटो और वापस जाओ, और ऐसे धाम में जाओ जहां से वापस ना आना पड़े। हाँ, तो देखिए, इसी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। श्री भगवान वाचा, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वातम प्रहुरव्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्ताम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की, और तथा पत्तियां वैदिक सूत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत जल्दी जाता है। तो सेकंड श्लोक का है ये। अधश्चोद्वम प्रशर्तस्तस्य शाखा गुना प्रधान्विष्य प्रबलः अधश्चामूलानि अनुसंतानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों में से बंधी हुई हैं। तो अगले श्लोक में जाते हैं। सो यहाँ पर हाँ, दूसरा श्लोक हो गया है, इसमें थोड़ा सा रूलिंग में इशू है। हाँ, तो देखिए, तीसरा और चौथा श्लोक देखते हैं। न रूपमशेह ततोपलभ्यते नान्तो न चदिर्न च समापृश्यता अश्वत्थाम एनांसु विरुद्ध मूलान असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदान तत् परिमगातितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेवाचद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवति प्रशता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल के प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्मा निर्मन निर्मन निर्मना मोहा जिता संगल दोषा अध्यात्मा नित्य विनिवर्तता काम द्वंदेर मुक्ता सुखोत समज्ञ गच्छन्ति अमुद्धा पदम अव्ययम तत्। देखिए, इसका जो झूठी प्रतिष्ठा है, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो
मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कौन प्राप्त होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। छठे श्लोक में जाते हैं। न तद्भाष्यते सूर्यो न सांशको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। तो देखिए, वह मेरा परम धाम है, ना तो सूर्य ना चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। 7वें श्लोक में जाते हैं। ममे वांछे जीवलोको जीव भूता सनातनः मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण, जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यद्वा आपनोति यच्छपि उत्क्रामस्थिता वशरः घृत्वी वतीनानि संयति वायुर्गंधम इवाशयात। इस शरीर में जीव अपनी देहात्मा बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयम उपस्वते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विषय समुच्चय का भोग करता है। तो देखिए 10वें उसको पढ़ते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वपि भुंजानां वा गुणान्वितम विमूढ़ा पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो देखिए ज्ञान कितना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो ये जो शरीर है, देखिए, और जो शरीर में अनेक तरह की विपदाएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, उसको हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे क्यों आ रहे हैं। यतन्तो योगिनाश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अविष्ठितम यतन्तो अपि अक्रात्मनो नैनम पश्यन्ति अचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न कर भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। 12वें श्लोक में जाते हैं। यददित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच् चंद्रामसि यच् छग्नो तत् तेजो विधिमामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। गाम अविश्य च भूतानि धार्यामणि अहम ओजसा पुष्णानि च चौषधि सर्वा सोमा भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं। मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। देखिए ये बता रहे हैं सब्जियों में, फलों में कैसे रस आता है। अहम वैश्वनरो भूत्वा परिणाम देहनम अश्रिता प्रनापना संयुक्ता पचमी अन्ना चतुर्विधाम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन शक्ति हूँ और श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 16वें श्लोक में जाते हैं। 15वें श्लोक में जाते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश्च चर्वर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वामी पुरुषो लोके शरा अक्षरा एव च शरा सर्वाणि कुतष्टरो अक्षरा उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है, अच्युत कहलाता है। शर और अशर। इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त एक और पुरुष होते हैं जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं। उत्तमा पुरुषो तो अन्य परमामति उदारता यो लोका त्रयम अविश्या बिभ्रति अवश्य ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् शरम 18वें श्लोक। यस्मात् शरम अतितो अहम अक्षराद अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदा च प्रतिहा पुरुषोत्तमा। तो देखिए, चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। 19वें श्लोक में आते हैं। यो माम एवं अमूढ़ो जानन्ति स सर्व विद्धजति माम सर्व भावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः वह भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो देखिए अंतिम श्लोक में, इति गुहात्मा शास्त्रम इदम उक्तम मयन्नगः एताद बुद्ध्वा बुद्धिनाम स्यात् कृताकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो यहीं पर ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग समाप्त होता है। तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो उसे ले सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो फिर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।